So welcome back to the channel guys. This is the पार्ट 2 और दिस इज़ द सेकेंड वीडियो जिसमें मैं टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूंगी और बेसिकली इसमें हम पोजीशंस की बात करेंगे से कि क्या क्या पोजीशंस होती हैं, मतलब बच्चा किन किन पोजीशंस में मदर के यूट्रस के अंदर या वॉर्म के अंदर होता है, किस किस कौन कौन सी पोजीशन करेक्ट होती हैं और कौन सी पोजीशन जो होती है बच्चे की वो गलत होती है, मतलब एबनॉर्मल पोजीशंस कौन सी हैं, नॉर्मल पोजीशंस कौन सी हैं और आप पोजीशंस को कैसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक भी मैं आपको आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आएगा तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पोजीशन से। जो पोजीशंस होती हैं हमारी वो हम पेल्विस, जो भी हमारा मैटरनल पेल्विस होता है उसके बेस पर, मतलब उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं पोजीशंस को। जैसे कि मैं अब आपको पेल्विस दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा मैटरनल पेल्विस। तो जो भी हमारा पोजीशंस होती है, जो भी हमारी पोजीशन होती है वो हम मदर के पेल्विस के रेस्पेक्ट में बताते हैं। पोजीशन दो तरीके की होती है, एंटीरियर पोजीशंस होती हैं एंड पोस्टीरियर पोजीशंस होती हैं। एंटीरियर वो सारी की सारी पोजीशंस होती हैं गाइस जो कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिल्कुल सामने होती है, मतलब बच्चे का ऑक्सीपिट जो हिस्सा होता है बच्चे का, हमारा वर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है पीछे वाला, ये वाला देखो, ये वाला ऑक्सीपिट पार्ट होता है हमारा। जहाँ पे भी बच्चे का जो वर्टेक्स पार्ट होगा, वर्टेक्स जो होता है वो ऑक्सीपिट के जस्ट ऊपर होता है। तो जो वर्टेक्स पार्ट होगा हमारा, ठीक है, वर्टेक्स और हमारा क्या कहते हैं मदर के पेल्विस, जो भी हमारा ऑक्सीपिट वाला पार्ट है मदर के पेल्विस के रेस्पेक्ट में हम पोजीशंस को डिस्कस करते हैं। तो दो तरीके की पोजीशंस होती हैं, एंटीरियर पोजीशन एंड पोस्टीरियर पोजीशन। किस तरीके से होती है मैं आपको बताती हूँ, आपको कैसे याद करना है, ठीक है। ये मदर का पेल्विस है, ये मैटरनल पेल्विस है, ये पेल्विस के का एंटीरियर वाला पार्ट है। एंटीरियर वाला पार्ट का मतलब है ये वाला जो पार्ट है, ये वो पार्ट है एंटीरियर, ठीक है। ये जो है ट्रांसवर्स पार्ट है मदर के पेल्विस का, और ये जो है हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो पेल्विक ग्रिडल होते हैं, जो हमारी दो इनोमिनेट्स बोन होते हैं, ये पीछे का पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, ट्रांसवर्स पार्ट है हमारा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। जब भी बच्चे का जो ऑक्सीपिट होगा, ऑक्सीपिट कौन सा पार्ट है, बच्चे का जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, जब भी ये ऑक्सीपिट जो होगा मदर के पेल्विस के बिल्कुल सामने होगा, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिक के सामने होगा, जस्ट सामने, ठीक है। सिम्फाइसिस, मान लो ये पेल्विस है, ठीक है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिक वाला पॉइंट है, और ये बच्चे का क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे का सिर है और ये पेल्विस है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो जब भी जो हमारा ऑक्सीपिट होगा वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिल्कुल सामने होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर। डायरेक्ट मतलब कि वो डायरेक्टली सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये बच्चे का सिर है। बच्चे का जो ऑक्सीपिट है वो डायरेक्टली सिम्फाइसिस प्यूबिस से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली सिम्फाइसिस प्यूबिस के का कांटेक्ट कर रहा है हमारा। तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम, जब हम लेफ्ट हैंड के साइड की तरफ चलेंगे, हमेशा याद रखना मदर का राइट, हमारा राइट मदर का लेफ्ट होगा और हमारा लेफ्ट मदर का राइट साइड होगा, ठीक है। तो जब भी हम मदर के पेल्विस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, अपने रेस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे यहाँ पे। जब भी क्या होगा कि जब हम लेफ्ट की साइड चलेंगे तो यहाँ पे एक पोजीशन और आएगी जिसे हम बोलते हैं एलओए। एलओए का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, मतलब जो हमारा ऑक्सीपिट है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस था, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो जब ऑक्सीपिट की डायरेक्शन, मतलब जो ऑक्सीपिट होगा बच्चे का, ये वाला पॉइंट ऑक्सीपिट समझना है, ये वाला मिडिल वाला पॉइंट जो है ये ऑक्सीपिट है, ये वाला पॉइंट मान लो सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो जब ये जो ऑक्सीपिट होगा हमारा, ये इस तरीके से होगा बच्चे का प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे आ रहा है हमारा
सिम्फाइसिस प्यूबिस तो ये था, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ नहीं है। अब ऑक्सीपुट कहाँ है? लेफ्ट साइड है। ऑक्सीपुट मतलब इसीलिए नाम दिया एलोए। एलोए मतलब एल से मतलब लेफ्ट, ओ से ऑक्सीपुट और ए से एंटीरियर मतलब सामने की तरफ है, कि जो ऑक्सीपुट है वो लेफ्ट हैंड साइड है, सामने की तरफ। फिर आता है एलओटी। एलओटी होता है लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफर्स, की ऑक्सीपुट जो है बच्चे का, जो सिर का पिछला हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, लेकिन ट्रांसफर्स डायरेक्शन में है हमारा। ठीक है, तो 3 पोजीशंस होती हैं एंटीरियरली, 3 पोजीशन होती हैं लेफ्ट साइड, और 3 पोजीशन ही होती हैं हमारी, सॉरी 2 पोजीशन होती है हमारी राइट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले जब ऑक्सीपुट डायरेक्टली हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे सामने रहेगा तो वो क्या होता है? हमारा डीओए होता है, मतलब डायरेक्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। जब हमारा ऑक्सीपुट जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड तरफ हो जाएगा तो एलओए हो जाएगा, मतलब लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। और जब हमारा ऑक्सीपुट जो होगा वो थोड़ा और आगे चलेगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। नेक्स्ट इसमें आता है जब हम राइट साइड की तरफ चलेंगे, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस कौन सा हिस्सा था? ये वाला सिम्फाइसिस प्यूबिस था हमारा। जब ये वाला हिस्सा जो था हमारा, ये वो था सिम्फाइसिस प्यूबिस था, और ये ऑक्सीपुट था बच्चे का। जब अब ये ऑक्सीपुट कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा, जब बच्चे के राइट साइड होगा तो इसे क्या बोल दिया? आरओए, मतलब राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, कि जो ऑक्सीपुट है वो राइट साइड में है लेकिन एंटीरियरली है, सामने है हमारा। ठीक है, पेल्विस में। ठीक है भाई, जब ये ऑक्सीपुट जो होगा ये थोड़ा और आगे की तरफ अगर होगा बच्चे का, जो सर होगा ऑक्सीपुट होगा, अगर वो और इस डायरेक्शन में ट्रांसफर्स है तो वो हो जाएगा आरओटी, मतलब राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफर्स, की जो बच्चे का ऑक्सीपुट है वो राइट साइड है, राइट पोजीशन में है हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर की। सेम डिट्टो पोस्टीरियर है, बस क्या हो जाएगा? अगर हमारा बच्चे का ऑक्सीपुट जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट पीछे, उसे कह देंगे डीओपी, मतलब डायरेक्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, राइट है तो राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम बांट देते हैं हमारे राइट और लेफ्ट को। ठीक है, अब मैं बात करूंगी हमारे पोजीशंस की। पोजीशंस क्या होती है? पोजीशंस का मतलब होता है कि जो रिलेशनशिप होता है हमारा पेल्विस और जो पोजीशंस होती हैं वो क्या होती है? ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द, जो भी हमारा ऑक्सीपुट होता है और जो पेल्विस होता है हमारे, उनके बीच का रिलेशनशिप होता है। मतलब जिस जिस डायरेक्शन में हमारा जो बच्चे का सिर है वो घूमता रहेगा पेल्विस के अंदर, जिस जिस डायरेक्शन में ऑक्सीपुट ट्रैवल करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा पेल्विस के अंदर, उस तरीके से उसकी पोजीशंस को बताया जाएगा। जैसे कि 2 तरीके से होती हैं पोजीशंस, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। मैंने आपको बताया डायरेक्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर थी, जब हमारा जो बच्चे का सिर होगा ऑक्सीपुट होगा वो डायरेक्टली सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, जब हमारा जो सर होगा वो डायरेक्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे होगा। पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर मतलब जो ऑक्सीपुट होगा वो लेफ्ट साइड होगा। राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर मतलब कि जब जो ऑक्सीपुट होगा वो राइट साइड होगा हमारा। ठीक है, when the occiput is directly in front of sacral promontory, posterior कब कहेंगे? जब ऑक्सीपुट जो होगा वो sacral promontory के बिल्कुल सामने होगा। अब आपको पता होना चाहिए sacral promontory क्या होता है। sacral promontory को जानने के लिए आपको pelvis पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है कि जो पीछे वाला पार्ट होता है हमारा pelvis में, जब आप लैब्स में पेल्विस को देखोगे तो पेल्विस के पोस्टीरियर में आपको सेक्रल प्रमोन्टरी देखने के लिए मिलता है। जब उस पीछे वाले पार्ट के ऑक्सीपुट, जो बच्चे का सिर है हमारा, इस पीछे वाले पार्ट के बिल्कुल सामने होगा तो उसे पोस्टीरियर बोल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफर्स कौन से होते हैं? कि जब हमारा जो सिर होगा वो बिल्कुल ट्रांसफर्सली प्रेजेंट होगा, मतलब ऑक्सीपुट जो बच्चे का सिर है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ट्रांसफर्स डायरेक्शन में वो ट्रांसफर्स हो जाएगा हमारा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि
बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी पोजीशन मोस्ट कॉमन होती है वजाइनल डिलीवरी के टाइम पे। सो जब भी हमारी मदर जो होती है वो नॉर्मल डिलीवर करती है, वजाइनल डिलीवरी करती है, तो उस टाइम पे हमारी एलओटी मतलब लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स पोजीशन एक मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है। ये वाली जो पोजीशन होती है हमारी मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है हमारी वजाइनल डिलीवरी के टाइम पर। यही नॉर्मल पोजीशन होती है हमारी। राइट भी नॉर्मल होती है, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफर्स या लेफ्ट, लेकिन सबसे पहले अगर आपको आंसर देना है तो आपको एलओटी बोलना है कि राइट लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफर्स सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको एलओए बोलना है, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। फिर आपको थर्ड नंबर पे आरओटी बोलना है और फिर आपको फोर्थ नंबर पे आरओए बोलना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारा कि जब अगर हमारा अब जितनी भी एंटीरियर पोजीशन है वो सारी नॉर्मल होंगी, जितनी भी पोस्टीरियर पोजीशन है, अगर बच्चा पीछे की तरफ है, अगर उसका सर पीछे की तरफ है, तो वो सारी एबनॉर्मल पोजीशंस में आएगा हमारा बच्चा। ठीक है, तो जब भी एक डॉक्टर जो होगा वो डिलीवर करेगा एक बच्चे को, जब भी बच्चा लाई करेगा बिटवीन 1 to 5, मतलब 1 हमारा एलओटी है, एलओए है 2, डीओए है 3 और आरओए है 4 और आरओटी है 5। जब भी बच्चा इन 5 पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन की तरफ होगा वो पोजीशन हमारी नॉर्मल होगी बच्चे की। ठीक है, और जब भी बच्चा हमारा ये आरओ राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर या लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ होगा, वो सारी पोजीशन हमारी क्या होंगी, एबनॉर्मल होंगी। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि पोस्टीरियर फॉन्टेनल। अब बच्चे में आपको ऑक्सीपुट कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीपुट बोन कहाँ है। सो फॉन्टेनल्स होते हैं बच्चे में। अब फॉन्टेनल के लिए आपको पहले स्कल पढ़ना पड़ेगा, फीटल स्कल। ये भी मैं आपको बताऊंगी, वैसे ये प्रैक्टिकल बेस्ड सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। हमारा जो पेल्विस हम पढ़ते हैं, फीटल स्कल हम पढ़ते हैं, वो पेल्विस और फीटल स्कल के साथ ही हम पढ़ा सकते हैं। विदाउट ऐसे मैं थ्योरेटिकली नहीं बता पाऊंगी, बट फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज आई विल एक्सप्लेन यू इन द इन कमिंग सीरीज, सो इन कमिंग लेक्चर्स। तो क्या होगा हमारा कि जो भी हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल ऑफ फीटल स्कल की मतलब बच्चे के 2 फॉन्टेनल होते हैं, एक होता है हमारा लैम्डा और एक होता है ब्रैगमा। जो लैम्डा होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है जो पीछे होता है बच्चे के, और एक ब्रैगमा होता है डायमंड शेप का जो आगे प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीपिट बोन का होती है जो पीछे वाला फॉन्टेनल होता है ना लैम्डा, इसके पास, इसके ही पास हमारी, बिल्कुल इसके पास हमारी ऑक्सीपिट बोन प्रेजेंट होती है। हमारा राइट, मदर का लेफ्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, मदर का राइट हमारा लेफ्ट मदर का लेफ्ट हमारा राइट होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर एक मदर नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती है तो उसके लिए बच्चे की जो लाई है वो लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए, मतलब बच्चा मदर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे और बच्चा भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए हमारा। ठीक है, प्रेजेंटेशन सिफेलिक मतलब बच्चे का सिर नीचे होना चाहिए और उसके जो बटक्स हैं वो ऊपर होने चाहिए। पोजीशन 1 to 5 चलेगी, किसी भी 1 to 5 में कहीं पे भी अगर बच्चा आगे की तरफ है तो नॉर्मल डिलीवर कर सकता है। प्रेजेंटिंग पार्ट हमेशा वर्टेक्स, बच्चे के पीछे वाली खोपड़ी हमेशा दिखनी चाहिए, तभी बच्चा जो है एक नॉर्मल हेल्दी डिलीवरी कर पाता है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है तब भी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी कर लेता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मैनूवर्स मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह या बहुत सारे मैनूवर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि हमें सक्शन से बच्चे को डिलीवर कराना पड़ता है या वेंटोस डिलीवरी होती है। ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ डिलीवरी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी, उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में। सो यस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपको लियोपोल्ड मैनूअर्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप बच्चे को ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चा किस पोजीशन में है, मतलब वो राइट है या मदर के लेफ्ट है या उसका सर नीचे है या उसके बटक्स ऊपर है। ये सब चीज़ें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाय।